कार्तिक व्रत पारण प्रतिदिन दीपदान करने की विधि दामोदराष्टकम। कार्तिक मास में अन्य शुभ लीलाएं होगी। कार्तिक मास उत्सव उखल बंधन लीला। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कार्तिक मास में दीपावली के दिन ही भगवान ने दामोदर लीला की, जिसका विवरण श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। इस लीला में बाल कृष्ण माखन की मटकियां तोड़कर मां यशोदा को क्रोधित कर देते हैं। आवेश में आकर जैसे ही माता यशोदा उन्हें दंड देने के लिए खड़ी होती हैं, तभी कृष्ण वहां से भाग जाते हैं। बहुत परिश्रम करने के पश्चात अंततः यशोदा माता कृष्ण को पकड़ने में सफल होती हैं और उन्हें उखल से बांधने का प्रयास करती हैं। दुर्भाग्यवश जब रस्सी को गांठ लगाने का समय आया तो वह रस्सी लंबाई में 2 उंगली छोटी पड़ गई। जब यशोदा मैया ने उसमें और रस्सी जोड़कर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो पुनः 2 उंगली छोटी रही। वह बार बार प्रयास कर रही थी तथा रस्सी बार बार 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। अंततः वे बहुत थक गए। श्री कृष्ण ने अपनी रहस्यमयी माँ को थकी देखकर बंधना स्वीकार कर लिया और उनका नाम पड़ा दामोदर, अर्थात जिनका उदर दाम से बंध गया। यह लीला दर्शाती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम के बंधन द्वारा ही बांधा जा सकता है। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांधकर घर के अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई तो श्री कृष्ण ने 2 यमलार्जुन पेड़ देखे। वे वास्तव में कुबेर के 2 पुत्र नल कुंवर तथा मणिग्रीव थे, जो नारद मुनि द्वारा स्थापित किए गए थे और पेड़ बने हुए थे। श्री कृष्ण अपनी अहद की कृपा से नारद मुनि की इच्छा पूर्ति के लिए उनकी ओर बढ़े। कार्तिक महात्मा। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास के 16वें विलास के पहले खंड से स्कंद पुराण में कहा गया है, समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान करने, दान देने आदि से कार्तिक व्रत पालन की तुलना में 1 लाखवां फल भी प्राप्त नहीं होता। पद्म पुराण में कहा गया है, 12 महीनों में से कार्तिक मास भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो कार्तिक मास उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में निवास प्रदान करता है। कार्तिक महीने मात्र 1 दीपक अर्पित करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति का भी गुणगान करते हैं जो दीपक जलाकर अन्य को अर्पित करने के लिए देता है। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, कार्तिक मास में भगवान हरि की महिमाओं का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में जो व्यक्ति स्नान करके रात्रि जागरण करता है, दीपक अर्पित करता है, तुलसी वन की रक्षा करता है, भगवान विष्णु के समान आध्यात्मिक देखभाल करता है। कार्तिक में भक्ति करना। पद्म पुराण में कहा गया है कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोहों को अवश्य मनाएं। इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है पूजा व्रत। यह कार्तिक अक्टूबर-नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतः वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधा जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों का अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास उन्हें अति प्रिय है। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है। आज भी उनके भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतः मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। भक्ति रसायन सिंधु अध्याय 12। कार्तिक अनुपालन कैसे करें? भक्त। श्रील प्रभात। आज ऊर्जा व्रत कार्तिक व्रत का प्रारंभ है। क्या वर्णन कर सकते हैं? ऊर्जा व्रत क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए? प्रभुपाद। ऊर्जा व्रत, आप 1 महीने तक 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। बस यही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, सो मत खाओ मत, यही ऊर्जा व्रत है। क्या तुम इसका पालन कर सकते हो? मालूम नहीं। संक्षिप्त रूप में कार्तिक व्रत पालन कैसे करें?
कार्तिक मास एक विशेष मास है जिसमें राधा दामोदर भगवान की उपासना की जाती है। कार्तिक मास में अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका है, इसीलिए यह मास श्री कृष्ण को प्रिय है। इस मास में अल्प प्रयास द्वारा राधा रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं अगर व्यक्ति उनकी आराधना उनके प्रियतम दामोदर के साथ करता है। प्रार्थना। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देव, आप जो कि श्री राधिका सहित हैं, कार्तिक मास में मैं आपकी प्रसन्नता हेतु प्रत्येक दिन प्रातः जल्दी स्नान करूंगा। हे गोपिकाओं, आपकी कृपा द्वारा राधा कृष्ण मेरे कार्तिक व्रत से प्रसन्न है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त तक प्रत्येक दिन उठ जाएं तथा स्नान करके जप एवं मंगल आरती में शामिल हों। श्रीमद् भागवतम श्रवण करें, विशेषकर राधा कृष्ण के वृंदावन लीलाएं। संभव हो तो श्रवण वैष्णवों के सानिध्य में करें। परिवार के समस्त सदस्य सहित अधिकाधिक हरिनाम का जप कीर्तन करें। तुलसी जी की आरती, वृंदावन में नित्य वास एवं श्री राधा कृष्ण जुगल चरणारविंद की सेवा की अभिलाषा के साथ करें। राधा कृष्ण को नित्य दीप अर्पण करें एवं दामोदर राष्ट्रकम पढ़ें। अर्थ पर मनन करते हुए नित्य जमुना में स्नान एवं वैष्णव को दान करें। लैपटॉप चार्ज में लगा दीजिए। वैष्णव वेद शास्त्रों एवं अन्यों की निंदा से बचें। कार्तिक मास में अपनी किसी भी एक प्रिय खाद्य वस्तु का त्याग करने का प्रयत्न करें। कार्तिक में उड़द दाल वर्जित है। इस मास में लाइन नहीं आया। इस मास में विशेषतः भगवान श्री कृष्ण को दीप दान द्वारा प्रसन्न करने हेतु आप निकटतम इस्कॉन मंदिर में सायं 7-8 बजे तक जा सकते हैं अथवा प्रतिदिन अपने घर पर अथवा निकट के मंदिर में दीप अर्पण कर सकते हैं। कार्तिक व्रत पालन। मास के अंत में प्रातः राधा कृष्ण की आरती करें एवं अपने संपूर्ण व्रत की तपस्या को राधा कृष्ण की प्रसन्नता हेतु अर्पित करें। वैष्णवों का सम्मान करते हुए उन्हें उपहार, दान इत्यादि देकर सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद अर्पित करें। इसके उपरांत अपने व्रत का पालन उन वस्तुओं को ग्रहण करते हुए करें जिनका त्याग उड़न मिठाई आदि वस्तु आपने कार्तिक व्रत में किया था। महामंत्र का गान करें एवं संपूर्ण कीर्तन में व्यतीत किए हुए राधा कृष्ण के स्मरण रूपी रसमयी अनुभव का आस्वादन करें। प्रतिदिन दीप अर्पण, दीपदान करने की विधि। सर्वप्रथम भगवान को बंधन लीला अथवा राधा कृष्ण के चित्र को सुंदरता के साथ अपने घर के मंदिर में अथवा किसी अन्य स्वच्छ स्थान पर विराजमान करें। सायं 7 बजे अपने परिवार के सभी सदस्यों को वहाँ एकत्रित करें। प्रति व्यक्ति एक घी, स्वयं हो तो देसी, संभव हो तो देसी गाय का घी उपयोग करें। दीपक की व्यवस्था करें। मिट्टी के छोटे दीपक ठीक रहेंगे। प्रतिदिन नए दीपक का प्रयोग करें। घी के स्थान पर तिल का तेल भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे पेज पर दी गई प्रार्थना दामोदर अष्टकम को सभी सदस्य पढ़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ बारी बारी से हर सदस्य अपने अपने दीपक द्वारा आरती करें। संस्कृत अगर नहीं पढ़ पाए तो बाद में सभी हिंदी अनुवाद होता है। यह प्रार्थना आप इस्कॉन मंदिर से ऑडियो सीडी के रूप में लेकर प्रतिदिन आरती के दौरान सुन सकते हैं। तत्पश्चात दिव्य आनंद की अनुभूति के लिए कुछ देर तक हरे कृष्ण महामंत्र का सम्मिलित रूप से कीर्तन करें। आरती के दौरान कमरे में दिव्य वातावरण के लिए कम से कम बिजली का प्रकाश लाइटों का प्रयोग करें। अगर आप निकटतम इस्कॉन मंदिर में आकर इस आरती को साक्षात देखें तो आपका उत्साह एवं आनंद और बढ़ेगा। अपने मित्रों एवं संबंधियों को भी दीपदान की विधि और महत्व के बारे में अवश्य बताएं और प्रेरित करें। श्री दामोदर अष्टकम। मैं सच्चिदानंद स्वरूप उन श्री दामोदर भगवान का नमस्कार करता हूँ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है एवं सच्चिद आनंद स्वरूप श्री विग्रह वाले हैं, जिनके दोनों कानों में दोनों कुंडल शोभा पा रहे हैं एवं जो स्वयं गोकुल में विशेष शोभायमान है एवं जो माँ यशोदा के भय से माखन चोरी के समय उखल से ऊपर से दौड़ रहे हैं और माँ यशोदा ने भी जिनके पीछे शीघ्रतापूर्वक दौड़कर उनके पीठ को पकड़ लिया है। मैं भक्ति रूप रज्जु में बंधने वाले उन्हीं दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ जो माता के हाथ में लठिया को देखकर रोते रोते अपने दोनों कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों को बारंबार पोंछ रहे हैं
एवं भयभीत नेत्रों से युक्त हैं। यथा निरंतर लंबे श्वासों के कांपते हुए 3 रेखाओं से अंकित जिनके कंठ में स्थित मोतियों के हार भी गिर रहे हैं। मैं मुनि दामोदर भगवान को फिर भी प्रेम पूर्वक सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ, जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा अपने समस्त ब्रज को आनंद रूप सरोवर में गोता लगवा रहे हैं एवं अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने पराजय के भाव को प्रकाशित करते हैं। हे देव, आप सब प्रकार के दान देने में समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे मोक्ष की पराकाष्ठा स्वरूप वैकुंठ लोक अथवा वर्णीय दूसरी किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता। मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, मेरे हृदय में तो आपका यह बाल गोपाल रूप श्री विग्रह सदैव प्रकट होता रहे। इससे भिन्न दूसरे वरदानों से मुझे क्या प्रयोजन। और हे देव, आपका यह तो मुखार बिंद अत्यंत श्यामल स्निग्ध तथा घुंघराले केश समूह से आवृत है तथा बिंब फल के समान रक्त वर्ण के अधरों से युक्त है एवं माँ यशोदा जिसको बारंबार चुनती रहती हैं, वही मुखार बिंद मेरे मन मंदिर में सदा विराजमान होता है। दूसरे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। मैं दुख समूह रूपी समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतः हे सर्वेश्वर, अपने कृपा दृष्टि रूप अमृत दृष्टि के द्वारा अत्यंत दीन एवं मतिहीन मुझको अनुग्रहित कर दीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात प्रकट हो जाइए। हे दामोदर, आपने मुखल से बंधे हुए श्री विग्रह के द्वारा ही नल कुंवर एवं मणिगिरि नामक कुबेर पुत्र को जिस प्रकार विमुख कर दिया था, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेम भक्ति दे दीजिए, क्योंकि मेरा आग्रह तो आपकी इस प्रेम भक्ति में ही है, किंतु मोक्ष में नहीं है। हे देव, प्रकाशमान दीप्ति समूह के आश्रय स्वरूप आपके उदर में बंधे हुए रज्जु के लिए एवं जगत के आधार स्वरूप आपके उदर को भी मेरा बारंबार प्रणाम है। और आपकी परम प्रेयसी श्री राधिका का के लिए मेरा प्रणाम है तथा अनंत लीला वाले देवाधिदेव आपके लिए भी मेरा कोटिशः प्रणाम है। कार्तिक मास में अन्य शुभ लीलाएं। बहुलाष्टमी, यह शाम कुंड एवं राधा कुंड के आविर्भाव का स्मरण उत्सव है। दीपावली पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। गो पूजा तथा गोवर्धन पूजा दीपावली के पश्चात मनाया जाता है। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वरूप स्वामी प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के 2-3 दिन पश्चात गोपाष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। उत्थान एकादशी के दिन श्री गौर किशोर दास बाबा जी का तिरुभाव दिवस मनाया जाता है। कार्तिक के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक भी कहते हैं। उत्थान द्वादशी, कार्तिक के शुक्ल पक्ष के उत्थान द्वादशी मनाई जाती है। रास यात्रा या श्री कृष्ण रास नृत्य कार्तिक की पूर्णिमा की रात्रि को मनाया जाता है। कार्तिक मास में ही महाराज अम्बरीश ने 1 वर्ष का व्रत लेकर मधुबन में परम पुरुषोत्तम भगवान हरि की पूजा की थी। गोपी गीत। हरि बोल, हरे कृष्णा। Thank you very much. Hare Krishna.